रुक जाओ ना, क्यों उपहास कर रहे हो? ये उपहास नहीं है राधा। मैं वास्तव में जा रहा हूँ किसी महत्वपूर्ण कार्य से। मेरा जाना अनिवार्य है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारा ये कठिन निर्णय लेना अनिवार्य है। ये चयन तुम्हें करना होगा और तुम्हें ही करना होगा। बस करो कृष्ण, बहुत हो गया। ये कब से धर्म संकट वाली बातें किए जा रहे हो? मैं अपनों के विरुद्ध कैसे खड़ी हो सकती हूँ? कैसे अपनों के साथ लड़ सकती हूँ? ठीक वैसे ही जैसे नन्हा भक्त प्रहलाद अपने पिता के विरुद्ध खड़ा रहा, निर्भीक होकर, निडर होकर, क्योंकि वो जानता था कि जो भी वो कर रहा है वो सही है। तो ये है तुम्हारा नारायण, इतना क्रूर, इसका तो मैं अभी अंत कर दूंगा। ये कैसे संभव है? एक पशु मुझे महाबलशाली हिरण्यकशिपु को परास्त कैसे कर सकता है? कदापि नहीं। नारायण, तुम कितना भी प्रयत्न कर लो, हार तुम्हारी होगी, क्योंकि इस संसार में मुझे कोई नहीं मार सकता। ना मैं नर से मर सकता हूं, ना पशु से, न देव से, ना दैत्य से, न दिन में न रात में, न अस्त्र से, ना ही शस्त्र से, न घर में न घर के बाहर, न पृथ्वी पर न आकाश में, इस ब्रह्मांड में ना कोई मेरा शत्रु है, ना ही कोई शक्तिशाली योद्धा, क्योंकि मैं अमर हूं, अमर हूं, अमर हूं। असुर तू मृत्य है, हाँ हिरण्यकशिपु तू नश्वर है। आज तेरा संहार तेरे वरदान के सभी मापदंडों के अनुरूप ही होगा। देख हिरण्यकशिपु, तू ना घर में है ना घर के बाहर, तू चौखट पर है। ना तू पृथ्वी पर है ना आकाश में, तू नरसिंह की गोद में है। नरसिंह ना तो तेरा शत्रु है, ना तुझसे अधिक शक्तिशाली योद्धा है, ना ये मनुष्य है ना ही पशु, ना देव है ना असुर, ना दिन है ना रात, और ये ना तुझे अस्त्र से मारेंगे ना शस्त्र से। तेरा अंत होगा इनके नाखूनों से। नारायण का ये रुद्र रूप, क्रोध बस अनियंत्रित ही हो रहा है। ब्रह्मांड में प्रलय जैसी स्थिति निर्माण हो रहा है। नारायण को रोकना अति आवश्यक है।
समय आने पर तुम्हें अपनी समस्त प्रेम की शक्ति को जागृत करना होगा। प्रेम की महापरीक्षा का क्षण आने को है। मैं समझ गई नारायण, आपका अर्थ क्या है। यही ना, जब आपका रुद्र रूप अनियंत्रित है, ब्रह्मांड का नाश होने वाला है, जहाँ कोई देवता आपके इस क्रोध का सामना नहीं कर सकता, वही मैं अपनी समस्त प्रेम की शक्ति जागृत कर निर्भय होकर आपके क्रोध का सामना करूं। मैं ये अवश्य करूंगी। प्रेम की इस महापरीक्षा में नारायण लक्ष्मी का ये परिशुद्ध प्रेम और भी दृढ़ होगा। हे नरसिंह नारायण, शांत हो जाइए, अन्यथा पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगा। शांत हो जाइए देव। हिरण्यकशिपु का अंत हो चुका है। संसार में धर्म की स्थापना हो गई है। अब आपको अपने क्रोध को त्यागना होगा। आओ प्रहलाद, अपने भगवान से मिलो। इस प्रकार धर्म की स्थापना के लिए ये नन्हा सा बालक, ये नन्हा सा भक्त प्रहलाद स्वयं अपने पिता हिरण्यकशिपु से लड़ा। देवी लक्ष्मी स्वयं नारायण के क्रोध से लड़ी और उसने विजय भी प्राप्त की। और राधा, इसी प्रकार तुम्हें अपने प्रियजनों के मन के भीतर जो पाप है उससे लड़ना होगा। और यही है प्रेम का चौथा वचन राधा, यही इसका सार है। यदि आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो तो उसके मन के भीतर के पापों से आपको लड़ाई लड़नी होगी। यदि आपका प्रेमी अधर्म के मार्ग पर चले तो उसे धर्म के मार्ग पर पुनः लाना होगा। और उसे पुनः धर्म के पथ पर लाने के लिए हर संभव प्रयास करना पड़े करो। उसके लिए यदि बल का उपयोग भी करना पड़े तो वो भी पूर्णतः उचित होगा, वो भी न्याय संगत होगा राधा। किंतु कृष्ण प्रहलाद के साथ नारायण थे और नारायण के साथ लक्ष्मी। और वैसे ही तुम्हारे साथ तुम्हारा कृष्ण है राधा। तुम साथ कहाँ हो? तुम तो जा रहे हो। कृष्ण, पहली बात तो ये है कि यदि मेरे अपने मुझे हानि पहुंचाए, ये तो असंभव है। किंतु यदि फिर भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो तुम ही सोचो। मेरे तो इतने सारे लोग प्रिय हैं, समस्त वृंदावन, समस्त बरसाना, उसके सारे लोग। यदि इतने सारे लोग मेरे विरुद्ध खड़े होंगे तो मैं उनका सामना अकेले कैसे कर पाऊंगी? इस समस्या का समाधान मैं तुम्हें अवश्य दूंगा राधा। यदि राधा स्वयं की रक्षा करना चाहती है तो कृष्ण उसकी सहायता अवश्य करेंगे। अपनी आंखें बंद करो।
अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो राधा। अब मैंने तुम्हें संसार का एक बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र प्रदान किया है राधा। जब भी तुम्हें स्वयं की रक्षा करनी होगी, बस मन से मुझे स्मरण कर देना। ये शस्त्र तुम्हारी रक्षा करने के लिए अपने आप प्रकट हो जाएगा। नहीं कृष्ण, ऐसा नहीं कर सकती। यदि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होने भी वाली है तो तुम यहीं रहोगे मेरे साथ। तुम मुझे ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। मुझे क्षमा करना राधा, किंतु मेरा प्रेम और मेरा धर्म इस समय यही मांग रहा है। मुझे जाना होगा। स्वयं पर विश्वास रखना। कृष्ण, कृष्ण, बाबा क्या हुआ? आप सब मुझे इस प्रकार क्यों देख रहे हैं? अब ये सब तुम्हारा अंत कर कर ही रुकेंगे राधा। बाबा क्या हो गया है आप सबको? चुटकी, तू तो मेरी सखी है ना, तू मुझ पर शस्त्र उठाएगी। चल फेंक दे इसे। बाबा, बाबा ये सब क्या हो रहा है? आप सब लोग मेरी बात मानिए, मैं आपकी अपनी राधा हूँ। मैं अपनी रक्षा नहीं कर सकती बाबा। मेरी विनती है आपसे, ये शस्त्र नीचे छोड़ दीजिए। बाबा रुक जाइए। कहाँ हो तुम कृष्ण? कृष्ण मैं संकट में हूँ। कृष्ण, जहां तुम्हारे अपने तुम्हारे विरुद्ध हो जाए, तुम्हारे प्राण छीनना चाहे, तो इस परिस्थिति में तुम क्या करोगे? तुम्हें अब लड़ना होगा राधा। जैसे एक नन्हा सा बालक प्रहलाद स्वयं अपने पिता हिरण्यकशिपु से लड़ा, देवी लक्ष्मी स्वयं नारायण के क्रोध से लड़ी और उसने विजय भी प्राप्त की। यदि राधा स्वयं की रक्षा करना चाहती है तो कृष्ण उसकी सहायता अवश्य करेंगे। जहां तुम्हारे अपने तुम्हारे विरुद्ध हो जाए, तुम्हारे प्राण छीनना चाहे, तुम्हारे प्राण छीनना चाहे, यदि राधा स्वयं की रक्षा करना चाहती है तो कृष्ण उसकी सहायता अवश्य करेंगे। अब मुझे अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। अब मैंने तुम्हें संसार का एक बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र प्रदान किया है राधा। बस मन से मुझे स्मरण कर देना। ये शस्त्र तुम्हारी रक्षा करने के लिए अपने आप प्रकट हो जाएगा। कृष्ण मेरी सहायता करो। ये प्रकाश कैसा है? ये प्रकाश का तेज तो मेरे लिए असहनीय है। मुझे यहाँ से जाना होगा। निर्कारम ओंकार वेद्यम
कैसा पाप कर दिया मैंने? मेरे अपने शस्त्र से ही सब चल रहे हैं। ये कैसा तेज है? इसकी शुआ हमें जला रही है। हे नारायण, रक्षा करना। राधा, राधा, राधा कहाँ है? मेरे बाबा, नंद बाबा, यशोदा मैया, सबका सम्मोहन टूट रहा है। प्रतीत होता है सबकी अवचेतना लौट रही है। हे दिव्यास्त्र, अब रुक जाइए। मेरे इस अनुचित कर्म को और भयानक मत बनाइए। मैं आत्मग्लानि से दुखी हूँ और यदि इन्हें कुछ हुआ तो मैं इस ग्लानि की भावना से कभी नहीं उठ पाऊंगी। ग्लानि कैसी राधा? तुमने जो किया सही किया। नहीं कृष्ण, तुमने मुझे एक ऐसी परिस्थिति में अकेला छोड़ दिया जहाँ मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। देखो देखो कैसा अनर्थ हो गया मुझसे। मेरी बाबा, माँ, ये सब मुझसे तुमने करवाया। मेरे प्रियजन मुझसे कितने आहत हुए। मैंने अपने प्रियजनों को हानि पहुंचाई है कृष्ण, इसलिए मैं गलत हूँ। ऐसा मत सोचो राधा। तुमने जो भी किया वो स्वयं इन लोगों के भले के लिए ही किया है। राधा, आज जो तुमने किया उसके कारण तुमने इन सब को पाप करने से बचाया है। बोलो, क्या तुमने सही किया या गलत? बताओ, ये जो तुमने किया ये सही था या गलत? राधे, मौन क्यों हो? उत्तर दो। प्रेम का चौथा वचन साकार होने को है और भय और भावनाओं से नहीं, केवल हृदय से उत्तर दो। कहो, जो भी तुमने किया वो सही था या गलत? कहो, तुम्हारे भीतर जो अभी ये अपराध बोध है ये उचित है या अनुचित है राधा? हाँ कृष्ण, तुम सही कह रहे हो। जो मैंने किया वो उचित ही किया। मेरे बाबा के सम्मोहन टूटने के बाद यदि उन्हें ज्ञात होता कि उन्होंने अपनी पुत्री को आहत किया है, हानि पहुंचाई है, तो वो अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाते, अपने प्राण ही त्याग देते। और नंद बाबा, यशोदा मैया, जब उन्हें ज्ञात होता कि उन्होंने अपनी राधा को आहत किया है, तो वो अपराध बोध से तो अपना अंत ही कर देते। उग्रपद बाबा, वो स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाते। बरसाना का एक एक व्यक्ति दुखी होता। मैंने बल का प्रयोग करके इन सबको इस दुख से बचा लिया। मैं समझ गई कृष्ण, यदि प्रेम में प्रेमी किसी गलत राह पे जा रहा हो तो बल से ही सही, किंतु उसे रोकना ही प्रेम का परम धर्म है। उसके अंदर के पाप को मारना ही सच्चे प्रेम का प्रतीक। बस यही सुनना चाहता था।
बाबा आप ठीक तो है? मैं ठीक हूँ पुत्री। ये सब क्या हुआ यहाँ पर? हमें भी ऐसा लग रहा था कि हम जल रहे हैं। नहीं नहीं, हुआ क्या है मैं बताता हूँ। हमारे जो सूर्य देवता है ना, वो किसी कारण से बहुत क्रोधित हो गए। तो इस कारण से उस बढ़ते हुए तापमान के कारण वो ऊर्जा जो जिसका हमें आभास हुआ, उसके कारण हमें लग रहा कि हम जल रहे हैं। अब किंतु अब देखिए, सूर्य देवता शांत है, वो ठीक है, हम सब ठीक हैं। कितना अच्छा लग रहा है सब। हाँ, मैंने भी एक बहुत बड़ा प्रकाश देखा था। अवश्य वो सूर्य का प्रकाश होगा। ये तो नारायण की कृपा है कि हम में से किसी को भी कुछ नहीं हो। हाँ बाबा, मैं अति प्रसन्न कि आप सब ठीक हैं। चलिए अब हम अपने नए हाट का उद्घाटन करते हैं। हाँ, चलिए सब लोग आइए। ये कहानी, ये प्रेम की वजह, ये सब सुनने में कितना सरल लगता है ना कृष्ण, किंतु आज मैंने जाना कि इन्हें जीवन में आत्मसात करना कितना कठिन होता है। और मैंने ये भी जाना यदि हम इन्हें जीवन में उतारते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। क्या कहूं मैं तुमसे राधा, आज मुझे तुम पर अत्यंत गर्व है। प्रेम की इस महापरीक्षा में तुम पूर्ण रूप से सफल हुए और इसी के साथ हुआ हमारे इस प्रेम का चौथा अध्याय समाप्त।